आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जमीनों की जांच के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल के कुछ वर्षों में उत्तराखंड में दूसरे राज्यों के लोगों द्वारा निकाय क्षेत्रों से बाहर खरीदी गई जमीनों की जांच बिठा दी है। सीएम ने पहले चरण में 4 जिलों में जांच के निर्देश दिए हैं। इसमें पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले शामिल हैं। देहरादून स्थित सचिवालय में शनिवार को मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्व सचिव एसएन पांडे को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत प्रदेश के बाहर के लोगों द्वारा एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों के नाम खरीदी गई जमीन का ब्यौरा मांगा गया है। यदि उनके द्वारा 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा जमीन नगर क्षेत्र से बाहर खरीदी पाई जाती है तो अतिरिक्त जमीन को सरकार में निहित किया जाएगा। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ ढेर। इजरायली सेना ने शनिवार को कहा कि उसने बेरूत में शुक्रवार को किए गए एक हमले में हिजबुल्लाह का शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह को मार गिराया। यह हमला उस वक्त किया गया जब नसरल्लाह दहिये स्थित अपने मुख्यालय में बैठक कर रहा था। साधु के वेश में मंदिर में रह रहे समुदाय विशेष के युवक को भगाया। तो अल्मोड़ा से खबर है, मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर शिव मंदिर में पहचान बदलकर साधु के वेश में रह रहे समुदाय विशेष के युवक को लोगों ने भगा दिया। ग्रामीणों को साधु पर लंबे समय से संदेह था। शनिवार को कुछ लोगों ने उसके आधार कार्ड की जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। हालांकि मामला अभी पुलिस तक नहीं पहुंचा है। पेटशाला स्थित शिव मंदिर में एक व्यक्ति बीते 4 माह से रह रहा था। गाँव के प्रधान कैलाश प्रसाद ने बताया कि स्थानीय लोग लंबे समय से उसकी गतिविधि पर नज़र रखे हुए थे। शनिवार को लोगों ने वीडियो बनाने के साथ कथित साधु से पूछताछ की। नाम पता पूछा गया तो बताने में आनाकानी करने लगा। गुस्साए लोगों ने खुद ही जांच शुरू की तो साधु का आधार कार्ड देख सब चौंक गए। आधार कार्ड में वह किसी अन्य धर्म का निकला। मणिपुर में गोला बारूद का जखीरा मिला। तो मणिपुर के 3 जिलों में शुक्रवार को हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार पुलिस और असम राइफल के संयुक्त अभियान में कांग पोकपी जिले से 2 303 राइफल, एक 9 mm पिस्तौल, मैगजीन, कारतूस, हथगोले, 2 डेटोनेटर और एक देसी मोटार इम्प्रोवाइज्ड मोटर जब्त किया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 माह का सेवा विस्तार। तो केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने शनिवार को राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 माह का सेवा विस्तार दे दिया है। निर्मला सीतारमण पर एफआईआर का आदेश। तो बेंगलुरु की एक अदालत के निर्देश पर चुनावी बॉन्ड योजना मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया गया है। संकट। अमेरिका में हेलेन तूफान से 44 लोगों की मौत हो गई। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर हुए। उत्तराखंड में एंटी स्मोक गन से साफ होगी आबोहवा। घाटी में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 1 पुलिसकर्मी शहीद हुआ। पूरी दुनिया जानती है सीमा पार आतंकवाद पाकिस्तान का हथियार। भुगते का परिणाम। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तानी पीएम के आरोपों पर किया तीखा पलटवार। अब 31 मार्च तक रतूड़ी रहेंगी सीएस। सीएम सख्त। अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में जमीनों की जांच करेंगे सचिव। ईयरफोन लगा ट्रैक पर चल रहे 2 मजदूर कटे। पिता ने 4 दिव्यांग बेटियों संग दे दी जान।
एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई तो 30 छात्रों ने टीसी कटवाई। तो पिथौरागढ़ से खबर है, सीमांत जिले में शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। बंगापानी तहसील के प्राथमिक विद्यालय जारा में 5 कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए अब यहाँ सिर्फ एक शिक्षक है। नतीजन 30 बच्चों ने यहाँ से टीसी कटवाकर दूसरे स्कूल का रुख कर लिया है। स्कूल में अब 30 बच्चे ही बचे हैं। एयर इंडिया की उड़ान में खाने में मिला कॉकरोच। तो एयर इंडिया की दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही उड़ान में परोसे गए ऑमलेट में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है। एक यात्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनके बेटे के ऑमलेट में कॉकरोच निकला। विमानन कंपनी ने कहा कि मामले की जांच के लिए खान पान सेवा प्रदाता के समक्ष उठाया गया है। पाकिस्तानी हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा खाली करें, आतंक की सज़ा भी मिलेगी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि भारत के खिलाफ सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद की सज़ा उसे निश्चित रूप से भुगतनी होगी। जयशंकर ने कहा, दोनों देशों के बीच हल किया जाने वाला मुद्दा अब सिर्फ पाकिस्तान की ओर से अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना और आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना है। हरियाणा में फूटेगा कांग्रेस का गुब्बारा। मुख्य सचिव राधा तोड़ी को मिला 6 माह का सेवा विस्तार। 3 साल में 15% ही घटे कूड़े के पहाड़। राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर मिलेगा 1 लाख रुपए का नगद इनाम। तो राज्य में 4 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे खेल महाकुंभ में जो खिलाड़ी राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ेंगे उन्हें 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर खिलाड़ियों और जिलाधिकारियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री ट्रॉफी देने की नई शुरुआत की जा रही है। सीएम ने रतोड़ी के निधन पर जताया शोक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राज्य मंत्री एवं उपरांत के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष बीडी रतोड़ी के धर्मपुर स्थित आवास पर जाकर उनके निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी। अब भी मनचाही जगह पर जमे हैं संबंध शिक्षक और कर्मचारी। तो शिक्षा विभाग में संबंध शिक्षक अब भी मनचाही जगह पर जमे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के इन शिक्षकों की सूची तलब करने के बाद विभाग को इस तरह के 600 शिक्षक मिले हैं, लेकिन इन शिक्षकों को न तो मूल विद्यालय भेजा गया, न ही इन्हें संबंध करने वाले अफसरों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हुई, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। लंपी रोग को लेकर के विभाग को मंत्री के अलर्ट के निर्देश। 15 युवाओं को जर्मनी में नौकरी का ऑफर। तो प्रशिक्षण पूरा करने से पहले ही सभी युवाओं को मिल चुका है लेटर, दिया जा रहा प्रशिक्षण। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की टीम का छापा। नाले में पड़ा मिला देहरादून के फोटोग्राफर का शव। देहरादून की महिला से दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। तो उत्तराखंड के देहरादून की महिला को बागपत लाकर दुष्कर्म किया और फिर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया, जिसका विरोध करने पर महिला को धमकी दी गई। देहरादून की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जोहड़ी गांव का रहने वाला नवाब जैकेट बेचने का काम करता था, कई बार दुष्कर्म किया। आरोप लगाया कि 20 जुलाई को नवाब उसे अपने साथ पुराने कस्बे में अपनी बहन मुनाज के यहाँ ले गया। वह घर से जेवर 1 लाख रुपए की नकदी लेकर आई। राज्य के 10 बड़े बकायेदारों पर अब कसा जाएगा शिकंजा। बिना लाइसेंस बनता मिला देसी घी 185 टन सीज किया। तो भूपतवाला में गोदाम में टीम ने मारा था छापा। नारसंग में ऑटो कंपनी के पेंट यार्ड में भड़की आग। केंद्रीय राज्य मंत्री ने हाईवे से मलबा हटाने को कहा। तो मंत्री अजय टमटा ने किया रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का निरीक्षण। व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। ऋषिकेश
बद्रीनाथ हाईवे का 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ। छुट्टी के बाद स्कूल में घुसा गुलदार, हड़कंप मचा। अस्सी गंगा की जर्जर सड़क पर पलटा यूटिलिटी वाहन। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। बद्रीनाथ में लापता हुआ महाराष्ट्र का श्रद्धालु। मसूरी में जाम से राहत के लिए पहली बार चलेंगी शटल बसें। तो मसूरी को जाम से राहत दिलाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने बैठक में बड़ा फैसला लिया है। डीएम ने मसूरी में शटल बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए किंकरिंग पार्किंग को फिर से शुरू किया जाएगा। पार्किंग से पुस्तकालय और पिक्चर प्लेस तक यह शटल सेवा होगी। देहरादून में आज भी बारिश के आसार। तो मानसून विदाई से पहले पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में हो रही तेज दौर की बारिश लोगों की समस्या बढ़ा रही है। रविवार को भी प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में तेज दौर की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दून समेत पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में गर्जन के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से तापमान में असर दिख रहा है। दून पहुंची आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की टीम ले रही शहर की स्वच्छता का जायजा। 15 दुकानदारों के किए चालान। केदारनाथ नहीं हारना चाहती है भाजपा। तो बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की हार से सबक लेते हुए प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने केदारनाथ में पूरी ताकत झोंक दी है। बेशक अभी उपचुनाव का ऐलान होना बाकी है, लेकिन तैयारी के मामले में भाजपा ने अपने सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी नज़र। तो भाजपा के लिए केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव कितने मायने रखता है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नज़र बनाए हुए हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली में चट्टान से मिला अज्ञात शव। तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोरी में चट्टानी क्षेत्र से एक अज्ञात शव मिला है। शनिवार को शाम पैदल मार्ग पर भीमबली पुल के नीचे चट्टान पर एक शव दिखाई दिया। सूचना पर लिंचोली में तैनात एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। रस्सों से शव को निकालकर मार्ग तक लाया गया। वही खबर है, यह रुद्रप्रयाग से बहते यात्री को बचाया। तो केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में पावर हाउस के समीप शनिवार को गाजियाबाद का एक यात्री घोड़े की टक्कर लगने से मंदाकिनी नदी में गिर गया। सूचना पर एसडीआरएफ त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को घायल अवस्था में स्ट्रेचर से सड़क तक लाकर अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानाचार्य के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 13 अक्टूबर 2023 के सापेक्ष स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम, कट ऑफ मार्क्स, अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट pise.uk.gov पर प्रसारित कर दी गई है। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का मूल से मिलान दिनांक 9 अक्टूबर प्रातः 10 बजे को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त से संबंधित विस्तृत विवरण हेतु तो आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त 526 पदों पर चयन हेतु दिनांक 23/7/2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में आयोजित रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 26/9/24 के अनुपालन में ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन किए जाने से वंचित रह गए को 2 सप्ताह का अवसर प्रदान किए जाने हेतु आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैं। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है 27 सितंबर से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 454 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
ITI अप्रेंटिस के 36 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजधानी कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारी के 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 198 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IRCTC में 15 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 14 से 25 अक्टूबर के बीच होगा। एम्स जोधपुर में 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। गुलदार की खाल के साथ पुरोला का तस्कर हरिद्वार में गिरफ्तार हुआ। 17 दिन से ऑल वेदर सड़क बंद होने से फंसे चालक परिचालकों के बच्चे करने लगे फ़ोन। पत्नी की हत्या आरोपी पति पर केस दर्ज किया, तो कब कोर्ट से खबर आई है। पासपोर्ट बनाने घर पहुंचेगी मोबाइल वैन, क्षेत्रीय कार्यालय से शुरू हुई सेवा। समाज कल्याण विभाग में सेवानिवृत्त अधिकारी अनुराग शंखधर के घर विजिलेंस का छापा, तो 2 लाख रुपए नगद, 2 भवनों के दस्तावेज, 1 वाहन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किया। फाइलों में कैद पक्की सड़क के कच्चे दावे। आज दून समेत 5 जनपदों में भारी वर्षा की चेतावनी, तो मानसून उत्तराखंड में इसी सप्ताह विदा हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ जनपदों में अगले 2 दिन 1 से 2 दौर भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, पिथौरागढ़ और गढ़वाल मंडल के देहरादून, रुद्रप्रयाग व चमोली जनपद में भारी वर्षा हो सकती है। मांगों को लेकर मजदूर यूनियन का प्रदर्शन, सख्त भू कानून लाने की घोषणा, मात्र सिगुफा। नाले में मिला देहरादून आकाशवाणी केंद्र कर्मचारी का शव, तो रात 12 बजे ड्यूटी कर पहुंचे थे घंटा घर, बेटे को किया था फ़ोन। तो आकाशवाणी केंद्र देहरादून के कर्मचारी का शव नाले में मिला है, वह शुक्रवार रात से लापता थे। स्वजन CCTV फुटेज खंगाल कर नाले के पास पहुंचे तो उनका शव मिला। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है। व्यवस्था सुधारो वरना लगता रहेगा जुर्माना, तो 2 कंपनियों पर फिर जुर्माने का चाबुक। सिंगल यूज प्लास्टिक पर DM सख्त, 146 के चालान किए। 2535 परिवारों को दिसंबर तक मिलेगा पानी। असामाजिक तत्व जानबूझकर राज्य का माहौल बिगाड़ रहे, तो महानगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने राजधानी देहरादून की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। महिला से दुष्कर्म, मनतांत्रण का दबाव, तो देहरादून की महिला को बहलाकर अपने साथ दिल्ली व बागपत लाने के बाद एक मुस्लिम युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उस पर मनतांत्रण का दबाव बनाया। 1 लाख रुपए की नकदी समेत लाखों के जेवर हड़पे। देहरादून पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बागपत ट्रांसफर किया। लौकी के साथ धार्मिक शिक्षा ग्रहण करें बच्चे। पंचायत प्रतिनिधियों पुलिस के बीच धक्का मुक्की, तो पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने और एक राज्य एक पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर के उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। पुलिस ने उन्हें पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। सास बहू में तकरार, पत्नी का मोबाइल से प्यार, बिखर रहे परिवार। तो महिला हेल्पलाइन में 7 महीने में पहुंची 1186 शिकायतें। सास बहू के झगड़े के सर्वाधिक मामले। तो छोटी छोटी बातों पर रिश्तों की डोर इतनी कमज़ोर होती जा रही है कि परिवार के बिखरने की नौबत आ रही है। पुलिस के महिला हेल्पलाइन में आ रही शिकायतों के बारे में जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। सास बहू के साथ ही पत्नी का अधिक समय मोबाइल को देना, पति का पत्नी के साथ अधिक समय नहीं बिताना और दंपति के नौकरी या पेशा होने के उपजा अहम जैसे कई कारण हैं जो घरेलू विवाद की शक्ल में पुलिस तक पहुंच रहे हैं। देश की आज़ादी में बलिदानी भगत सिंह के योगदान को किया याद। चकाचक सड़कें, घर घर पानी, गांव के विकास की प्रेरक कहानी।
बस्तों के बोझ तले दब रहा नौनिहालों का बचपन। तो बस्ते के वजन को लेकर तय किए गए मानक का अधिकांश स्कूल नहीं कर रहे पालन, जिम्मेदार मौन है। बंद होंगे उत्तराखंड के 15 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कई पाठ्यक्रम। तो सरकारी विद्यालयों के बाद अब सरकारी तकनीकी संस्थानों में भी कम छात्र संख्या मुसीबत बन रही है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के 15 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में चुनिंदा पाठ्यक्रम बंद कर छात्रों को दूसरे संस्थानों या पाठ्यक्रमों में स्थानांतरण का विकल्प देने की तैयारी की है। सीबीएसई ने बोर्ड की परीक्षा में केंद्रों पर अनिवार्य किया सीसीटीवी कैमरा। फैशन के मंच पर दिखा डिजाइनरों का नया अंदाज। नशा छोड़कर स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा शीघ्र कराने की मांग। तो राजकीय बालक और बालिका इंटर कॉलेजों के शिक्षकों ने शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान से प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा शीघ्र कराने का आग्रह किया। शिक्षकों ने महानिदेशक से मुलाकात में कहा कि 1100 से अधिक प्रधानाचार्य के रिक्त पदों से विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गुलदार की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। केदारनाथ हाईवे पर 2 माह बाद सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मानदेय अब होगा 20,000 रुपये। प्रदेश में 4 अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ। भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है हिंदी। सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव बाद में। करियर काउंसलिंग के जरिए छात्र संवारे भविष्य। नौनिहालों ने बाल विज्ञान महोत्सव में बनाए मॉडल। तो डामटा से खबर है, राजकीय इंटर कॉलेज डामटा में बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने मार्गदर्शक शिक्षक के निर्देश में विभिन्न प्रकार के आधुनिक संयंत्रों पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। व्यापारियों ने निकाला जुलूस प्रदर्शन। केदारनाथ हाईवे पर 2 माह बाद सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। कैबिनेट मंत्री ने शिविर लगाकर सुनी समस्याएं। गोला में सप्लाई ठप। हल्द्वानी में 35,000 आबादी पानी के लिए तरसी। हल्द्वानी में छात्र नेताओं व आईटीआई गैंग का उपद्रव। काठगोदाम आ रही बाग एक्सप्रेस का इंजन फेल। रामपुर में फंसे रहे 700 से अधिक यात्री। ओखीमठ से नैनीताल का युवक लापता, तलाश जारी है। ट्रक से भिड़े बाइक सवार, तमाशबीन बने रहे लोग। तो गर्म पानी से खबर है, छड़ा क्षेत्र के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार 2 युवक विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से जा भिड़े। उन्हें उपचार के बाद सीएससी पहुंचाया गया, जहां से हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। पानी की टंकी पर चढ़े 2 युवकों सहित 24 पर केस। तो परेड ग्राउंड में पानी की टंकी पर चढ़े उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 2 सदस्यों सहित 24 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 12 को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। भूख हड़ताल पर बैठे राम की तबीयत बिगड़ी। तो विभिन्न मांगों को लेकर बीते 11 दिनों से एकता विहार में भूख हड़ताल पर बैठे उत्तराखंड बेरोजगार संघ उपाध्यक्ष राम कंडवाल की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। साथियों ने उन्हें रिक्शा के माध्यम से जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया। अतिक्रमण हटाने गई रेलवे की टीम विरोध के बाद बेरंग लौटी। तो टनकपुर से खबर आई है, रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची विभागीय टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवे पर मैक्स और कैंटर की भिड़ंत, 4 घायल हो गए। चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। सिमलकोट में गुलदार ने फिर मवेशी को बनाया निवाला। पहल 30 मिनट में एम्स ऋषिकेश से चंबा दवा लेकर पहुंचा ड्रोन। शहीद भगत सिंह के जीवन से सीख लेने का किया आह्वान। सशक्त भू कानून को लेकर ऋषिकेश में महारैली आज। तो राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर के आईडीपीएल में रविवार को हजारों लोगों के जुटने की संभावना है। अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी धरा।
तो विकास नगर से खबर है, नाबालिग को बेला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को सहसपुर पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के चंगुल से नाबालिग को भी छुड़ाकर परिजनों को सौंप दिया है। एनएच पर स्वाला डेंजर जोन से ट्रायल के तौर पर निकाले कुछ वाहन। स्वाला एनएच पर फंसे ट्रक चालकों का गुस्सा फूटा। टनकपुर कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को गुट भिड़े। डॉक्टरों ने काला फीता बांधकर विरोध जताया। बड़ाबे गांव में चरस के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए। पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा के लिए देसी घी के सैंपल लिए। नफरत मिटाने को भगत सिंह बनना होगा। दून में यूथ क्लब ने देश रक्षा की शपथ दिलाई। स्वाला में सड़क बंद होने से सौर में सब्जी से लेकर सीमेंट तक महंगा हुआ। चंपावत में बारिश से हुआ 160 करोड़ का नुकसान। गर्म पानी बेताल घाट हाईवे के खेरना बेताल घाट में डबल लेन पुल बनेंगे। व्यापारिक संगठनों ने किया कल हल्द्वानी बंद का ऐलान। तो अतिक्रमण के चिन्हित दुकानें तोड़ने से पहले विस्थापित नहीं करने और व्यापारी की मांगों को अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति ने 30 सितंबर को हल्द्वानी बाजार बंद करने का ऐलान किया है। नंदौर रेंज से चंदन के 2 पेड़ काट ले गए तस्कर। खैरना में ट्रक बाइक की भिड़ंत 2 घायल हो गए। गुंडाराज लोगों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। तो हल्द्वानी से खबर है, एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव से पहले छात्र संघ से जुड़े पदाधिकारियों एवं छात्रों की अराजकता बढ़ती जा रही है। शनिवार को कॉलेज में शहीद भगत सिंह की जयंती मना रहे परिवर्तनकामी छात्र संगठन से जुड़े छात्रों की कॉलेज परिसर में कुछ छात्र नेताओं ने बुरी तरह पिटाई कर दी। इस दौरान शहीद भगत सिंह से संबंधित पोस्टर भी फाड़ दिए। तिकोनिया में युवक को कार से कुचलने की कोशिश की। सितारगंज में पकड़ी राज्य कर की 8 करोड़ की चोरी। 4 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार करेंगे डॉक्टर। समुदाय विशेष के कारोबारी पर मुकदमा दर्ज किया। तो मुखानी थाना क्षेत्र के छड़ायल में शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद पुलिस ने देवगंगा विहार छड़ायल निवासी मॉड्यूलर किचन कारोबारी नूर मोहम्मद के खिलाफ थाना काठगोदाम में देर रात नामजद मुकदमा दर्ज किया है। नैनीताल में हार्ट अटैक से होटल कर्मी की मौत हो गई। नैनीताल में कोहली बहनें निभाएंगी रामलीला के 7 पात्रों का किरदार। 8 रोजगार मेले में 500 में से 116 को ही मिली नौकरी। 2 अक्टूबर को रचेगी मेहंदी और 3 को निकलेगी श्री राम की बारात। 15 और 16 अक्टूबर को होगी संस्कृत प्रतियोगिता। रिमझिम बारिश से 2 डिग्री गिरा तापमान। कल प्रभावित होंगी रोडवेज सेवा, 350 ने मांगी छुट्टी। ऑटो में 3 सवारी के नियम से बढ़ सकता है किराया। बाग एक्सप्रेस 4 घंटा विलंब से पहुंची। चमोली पुलिस ने ठगी के आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया। नरेंद्र नगर में स्मैक के साथ बाइक सवार युवक गिरफ्तार हुआ। जोशीमठ में केरल के एक ट्रैकर की मौत हो गई। पौड़ी के पलोटा में प्रधान पर हथौड़े से हमले का आरोपी गिरफ्तार किया। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद हुई। तो नई टिहरी से खबर है, घोड़े की टक्कर से नदी के किनारे गिरा यात्री। विक्रम वाहन हटाने के लिए नई योजना लाएगा परिवहन विभाग। मसूरी में शटल बस सेवा जाम से राहत दिलाएगी। शिक्षकों को अब 2 लाख रुपये आकस्मिक ऋण मिल सकेगा। प्रधानाचार्य भर्ती जल्द शुरू कराएं। मंदिर में साधु के वेश में रह रहा दूसरे समुदाय का युवक। सीमांत क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मियों को आवास में वरीयता। 5 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो रुद्रपुर से खबर है, प्रॉपर्टी डीलर से 10 लाख की धोखाधड़ी की। जमीन पर लिया 8 लाख का ऋण। तो काशीपुर से खबर रही है, काशीपुर की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पंतनगर विश्वविद्यालय में मनाया विश्व रेबीज दिवस। सरकारी में सुविधा नहीं, निजी अस्पताल में जाना है मजबूरी। रुड़की कुछ आशाएं सीएमओ के रडार पर।
शॉर्ट सर्किट में गोदाम में लगी आग। दूध लेने के बहाने बुलाकर बच्ची से दुष्कर्म किया, तो मंगलौर से खबर आई है। तो दूध लेने के बहाने बुलाकर एक आरोपी ने 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। संगीन अपराधी या तो अस्पताल